Hello, my friends. So now I want you to listen to the session in Hindi at Healing Space YouTube channel. So here it is. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हीलिंग स्पेस यूट्यूब चैनल पर। तो हर बार की तरह आज भी एक नए वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, हटकर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी। तो जिस बात को बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं हूँ दीपक, और अभी तक आप जो भी वीडियोस यहाँ पर देख रहे हैं मेरी आवाज़ पे हिंदी में डब की गई है। तो आज के इस सेशन में जिस पर्सन का जिक्र बार बार आने वाला है इस वीडियो के दौरान में, तो मैं सीधे रूप से इस पर्सन का नाम नहीं ले पाऊंगा, ऑल बिकॉज यूट्यूब के एल्गोरिदम में जब भी कभी इस नाम का जिक्र आता है तो एक तरह की इसमें सर्विलेंस लग जाती है और इस टाइप के वीडियोस आगे चल करके कभी भी डिलीट कर दी जा सकती है, इसकी रीच को घटा दी जा सकती है, या फिर जो कंसर्न चैनल है उसके ऊपर स्ट्राइक आ सकती है। तो चूंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो आगे भी ये वीडियो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बनी रहे, तो इसके लिए सीधे रूप से इस पर्सन का नाम नहीं लेते हुए आप समझ जाएंगे जब भी इस पर्सन का जिक्र होगा, बिकॉज यू नो ये पर्सन अमेरिका से है, वाशिंगटन से, और काफ़ी अमीर व्यक्ति के रूप से जाने जाते हैं। तो जब भी इनका नाम आएगा मैं इनको एक अलग नाम, बिल्लू बादशाह के नाम से पुकारूंगा, संबोधन किया जाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे किनकी बात हो रही है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते सेशन पे। हेलो मेरे दोस्तों, तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ उस एक अनंता अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में। और आज के इस सेशन में बिल्लू बादशाह के बारे में पूछने वाला हूँ। तो जो मैंने पूछा और जो जानकारी निकल कर आई काफ़ी गहरी, जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। मैंने कभी नहीं सोचा इस तरह की बात जो रा ने बताई। ये बिल्कुल जैसे कि दिमाग को हिला देने वाली बात। और बात यह है कि सब कुछ संभव है इस धरती पर। रा ने बताया जो असली बिल्लू बादशाह है उनकी मौत 2004 में ही हो गई और उनका स्थान एक रेप्टिलियन ने ले लिया। रा ने इस प्रक्रिया के बारे में बताया कि ये कैसे हुआ, सोल स्वैप कैसे होता है। और रा ने बताया बिल्लू बादशाह के वो कौन से एजेंडा है। इस करंट वाले बिल्लू बादशाह की बात कर रहा हूँ। समझने की बात है कैसे एक व्यक्ति जो कि कंप्यूटर जैसे चीज़ों में इंटरेस्टेड था, तो कैसे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखने वाला एकदम से इन सब चीज़ों में आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब पर काम करना शुरू कर दिया, मेडिकल जैसे चीज़ों पर आ गया। अजीब बात है ना, कंप्यूटर साइंटिस्ट से मेडिकल पर्सन। और भी अब बहुत सारे लैंड्स परचेज कर रहा है ये व्यक्ति। वो तो बहुत अमीर है, तब इन्हें इतने सारे लैंड्स की क्या ज़रूरत। जरूर कुछ तो एजेंडा है जो कि छुपाया जा रहा है। और जब मैंने पूछा जो बात सामने निकल कर आई, इस एंटिटी के बहुत सारे एजेंडा है और हम लोगों को ये बातें नहीं पता। कुछ बातें पता थी पर आज जो बातें निकल कर आई मेरे लिए तो माइंड ब्लोइंग था। और भी रा बता रहे थे डिवोर्स के बारे में बिल्लू बादशाह और उनकी पत्नी के बीच। तो इस सेशन को ध्यान से सुने, फिर इसके बाद मैं संक्षेप में बात करूंगा कि मैंने क्या समझा। तो ये रहा आज का सेशन। मैं हूँ रा और मैं आपका स्वागत करता हूँ उस एक अनंता अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में, जिनका अंश हम में से हर एक में विद्यमान है, कॉस्मोस में मौजूद हर एक एंटिटी में। जो दुनिया आप अपने दृष्टि से देखते हैं ये आप लोगों की रचना है मेरे प्रिय दोस्तों। आज हम इस माध्यम से जुड़े हैं, परंतु इससे कि पहले पूछे गए सवाल पर हम आपसे अपना नज़रिया साझा करें। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने सूझबूझ का प्रयोग करेंगे और उन्हीं बातों को ग्रहण करें जो आपका हृदय स्वीकार करे। इससे कि पहले हम आपसे कुछ साझा करें, अपना मन खुला रखें। इस दुनिया को रचा गया है प्रियजनों, इस बात को समझे। ये दुनिया आपके थॉट्स और एक्शन से बनी है। तो आज आपका क्या विचार रहा? तो जो दुनिया आपके अंदर है वही बाहर आपने बनाए हैं।
हर एक के अंदर रचयिता का अंश है और आज हम यहाँ हैं कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। सवाल जो कि माध्यम के द्वारा पूछे गए हैं एक एंटिटी के बारे में जिनको बिल्लू बादशाह के नाम से जाना जाता है, आपके ध्वनि तरंग के संयोजन से पुकारा जाने वाला नाम। इस धरती के टाइम स्पेस पर ये एंटिटी जिसे बिल्लू बादशाह के नाम से जाना जाता है, संक्षेप में अगर कहें जो बात बिल्कुल साफ है, जिस एंटिटी की बात हो रही जिसे एक इंसान के रूप में जाना जाता है, हालांकि इसने ओरायन कॉन्स्टेलेशन समूह के प्रजाति एवं इनके सबऑर्डिनेट्स रेप्टेलियंस के साथ कई एक अग्रीमेंट किए हुए हैं। संक्षेप में कहें तो इस एंटिटी ने ईयर 2004 में ही क्रॉस ओवर कर लिए थे। साथ ही सच्चाई ये है कि इस बात को आप धरतीवासियों से छुपाई गई है। इनफैक्ट आपके इस धरती पर क्या हो रहा हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी आपके धरती के बड़े बड़े मीडिया हाउस जैसे कि जाना जाता है ने आपसे इन बातों को छुपाया है। ये एंटिटी बिल्लू बादशाह आपके प्लैनेट के टाइम स्पेस के अनुसार 2004 में ही क्रॉस ओवर कर लिए थे एक बीमारी से जूझने के कारण। हालांकि बहुत सारे लोग इस बारे में कुछ भी नहीं जानते क्योंकि इसे थर्ड डेंसिटी के अन्य जानकारियों के भ्रम जाल के पीछे छुपा दिया गया जिन्हें आप मीडिया के नाम से जानते हैं, और इनके वो सारे मेंबर्स के द्वारा आपस में मिलकर बिल्लू बादशाह क्रिएशन का एक और पहलू रेप्टेलियंस के साथ सोल स्विच का नतीजा है। ये एंटिटी बिल्लू बादशाह रेप्टेलियन के द्वारा सोल स्वैप कर दिया गया था। सार में कहें तो ये एंटिटी अब एक इंसान नहीं है। आपके प्लैनेट पर बहुत से लोग इन बातों को नहीं समझ पाते कि सोल स्वैप क्या होता है, सोल स्वैप कैसे काम करता है। चलिए आपको बताते हैं। जब भी कोई एंटिटी अपने जीवन काल में उपजी हुई किसी एक परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाती, एक नए सोल कॉन्ट्रैक्ट करती है। बिना इस प्रकृति के शरीर को पूरी तरह त्याग किए हुए इस प्लैनेट पर बने रहते हैं। इस एंटिटी ने नेगेटिवली ओरिएंटेड ओरायन एंटिटीज से मदद की गुहार लगाई थी। सार में कहे तो इस एंटिटी ने ओरायन समूह के प्रजातियों के साथ सोल अग्रीमेंट किए जिन्होंने कि एक रेप्टेलियन सोल को इस शरीर में डाल दिए। सार में कहे तो बिल्लू बादशाह अब एक इंसान नहीं है बल्कि एक रेप्टेलियन सोल है ईयर 2004 से। यही वो कारण है, काफी बार आपने महसूस भी किया होगा कि ये बिल्लू नाम की एंटिटी जेनेटिक ऑल्टरिंग मटेरियल्स के क्रिएशंस में ज्यादा फोकस्ड है, जिसका असर आपके लोगों पर आने वाले समय पर होने जा रहा है। वही व्यक्ति जो कि पहले एक टेक्नोलॉजी के एरिया में सोच रखने वाला हुआ करता था, पूरी तरह से बदल चुका है और अब आप उसे एक जेनेटिक एक्सपर्ट के रूप में देख पा रहे हैं। ऐसा ही होता है जब सोल स्वैप जैसी चीज होती है, अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। वो मौजूद वास्तविकता को बदलना चाहता है। अब वो पूरी तरह इस धरती पर रेप्टेलियन प्रजाति के एंटिटीज के जेनेटिक म्यूटेशन प्रोग्राम पर फोकस्ड हो चुका है। हालांकि रेप्टेलियंस डायरेक्टली इस धरती पर अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, वो इंसानों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। इस तरह के एंटिटीज जो ऐसा रिक्वेस्ट डालते हैं उनके द्वारा हम यहाँ रा समूह उस एक लॉ ऑफ वन के मैसेंजर हैं। तो अब आप चाहे तो इस मैसेज को एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट कर दें, परंतु इसके पीछे एक सच्चाई छुपी है जो कि आपके वो बड़े मीडिया हाउस कभी भी एक्नॉलेज नहीं करेंगे और लोगों के बीच ये बात कभी भी नहीं आ सकती है। यही सब कुछ हो रहा है इस वक्त आपके प्लैनेट पर। इसके अलावा अब इस बिल्लू नाम के व्यक्ति का अब डायरेक्ट कांटेक्ट बना हुआ है रेप्टेलियन समूह के साथ और अब ये मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जा रहा ज़्यादा से ज़्यादा दौलत संग्रह करने के लिए।
ताकि इस प्लैनेट पर अपना बड़े पैमाने पर प्रभाव जमा सके। ये एंटिटी आपके प्लैनेट पर बहुत सारे लैंड्स की खरीदारी कर रहा है, जो कि इंसानों के लिए एक बड़ा संसाधन है। और ये एंटिटी ह्यूमन फॉर्म में लाइफ के क्रिएशन पर भी काम कर रहा है। ये एक ऐसी दुनिया की रचना कर रहा है मनुष्यता की विश में मदद करने के बहाने। सार में कहें तो रेप्टिलियंस के लिए काम कर रहा है, उन्हें अपने एजेंडा के लिए, जीन एनकोडिंग प्रोग्राम को पूरे धरती पर फैलाने के उद्देश्य से। ये एक तरह की अंदरूनी तैयारी है फाइनल ऑर्डर से पहले, क्योंकि सार में कहें तो रेप्टिलियंस डायरेक्टली धरती पर एकदम से नहीं आ सकते। इसलिए इन्होंने इस एंटिटी, जिसे बिल्लो बादशाह के नाम से जाना जाता है, को बंधक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे वो सब कुछ दिया गया जो भी वह चाहता था जब वो छोटी उम्र का था। उसे मदद की जरूरत थी उस वक्त जब वो सफल नहीं था। उसे मदद मिली, रेप्टिलियंस ने उसकी मदद की और अब इसके पास बेशुमार दौलत है, आपकी धरती के अनुसार, आपकी भाषा में। इस प्लैनेट पर बड़े पैमाने पर अपना प्रभाव बना पाने के लिए यही कुछ चल रहा है इस टाइम स्पेस पर, आपके प्लैनेट पर। कृपया समझें, हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे सोल स्वैप काम करता है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है आने वाले सेशंस में। जैसा कि ये माध्यम अपनी भाषा में हमेशा ये बात कहता है, याद रखें, प्रेम और दया ही एक रास्ता है। हालांकि कई भूल जाते हैं कि प्रेम नेगेटिव सिचुएशन में भी प्रकट की जा सकती है। इसलिए बजाय कि इस एंटिटी के प्रति नेगेटिव भावना प्रकट करें, आपके लोग इस बात को समझें कि क्या चल रहा है और इस अवेयरनेस के साथ अपने देखने और समझने का नज़रिया विकसित करें। इसे स्वीकार करें और सोचें कि क्या कर पाने की संभावना है इस दुनिया में, क्योंकि प्रियजनों, ये दुनिया आपके थॉट्स के क्रिएशन है। हम आपको सोल स्विच के बारे में कुछ और भी बातें बताएंगे फ्यूचर के सेशंस में। फिलहाल के लिए जो दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, हाल ही में इस एंटिटी, जिसे बिल्लू और उसकी पत्नी ने आपस में मिलकर एक 3D ड्रामा की तरह कर रहे हैं, आपके प्लैनेट के लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि अपने असली एजेंडा को वो लोगों से भटका कर रख सके। एजेंडा की वजह से उन्हें मास अटेंशन मिल रहे हैं, इसलिए इन्होंने अलग होने का ड्रामा प्लान किया। हालांकि सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। थर्ड डेंसिटी वाली भ्रमजाल की दुनिया, जो कि फोर्थ डेंसिटी से पीछे छूट चला है, थर्ड डेंसिटी वाली इल्यूजन की दुनिया, जो कि फोर्थ डेंसिटी से पीछे छूट चुकी है, मिस इन्फॉर्मेशन से भरी पड़ी है। ये प्लैनेट एक ऐसे धोखे के दौर से गुजर रहा जिसे आपकी आंखें नहीं देख पा रही। हालांकि अभी आपकी धरती दो अलग अलग थर्ड और फोर्थ डेंसिटी वाइब्रेशंस में अलग हो रही है, परंतु थर्ड डेंसिटी के मायावी भ्रमजाल का प्रभाव अभी भी फोर्थ डेंसिटी में बना हुआ है, क्योंकि अभी यह पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है और ट्रांजिशन के फेज में है। मैं हूँ रा, और अब हम आपसे विदा लेते हैं उस एक अनंत अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में। तो आगे बढ़े और उस शक्ति और शांति का अनुभव करें, आनंद लें। अदोनाई। तो मेरे दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपने इस सेशन को पूरा सुना और मैंने भी सुना, क्योंकि नॉर्मली ट्रांस स्टेट में मुझे नहीं पता चलता कि क्या बोला जा रहा है। मैं पूरी तरह से कहीं और होता हूं। तो जो मैंने बाद में सुना, बिल्लो बादशाह ईयर 2004 में किसी बीमारी से जूझ रहे थे। उस समय सोल स्विच की घटना हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोल स्विच का क्या मतलब है। जितना कि मैं समझता हूं,
क्योंकि रा ने बताया कि आने वाले सेशन में वो डिटेल में बताएंगे सोल स्विच क्या होता है, वरना ये सेशन काफी लंबा हो जाता। तो सोल स्विच क्या होता है? एक आत्मा अपने शरीर से अलग होती और उसका स्थान दूसरी कोई एक सोल ले लेती है। ये तब होता है जब वो सोल उस परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाती जो कि उस समय उसके साथ घटित हो रही होती है। ये अक्सर तब होता है जब कोई व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा हो, या कहे कि वो किसी दुखद परिस्थिति से गुजर रहा हो। और किसी किताब में भी मैंने पढ़ा था सोल स्विच एक और हालात में हो सकती है, जबकि कोई एक सोल धरती पर जन्म लेने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी और एंटिटी के साथ। तो सार में कहें, अगर इस तरह के कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब एक निश्चित समय पर वो तुरंत सोल स्विच करते हैं और पर्सनालिटी चेंज हो जाते हैं। तो देखें, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सोल स्विच में कि पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। और अगर आप बिल्लू बादशाह को देखें, मैं समझता हूं कि आप समझ पाएंगे, उसकी पर्सनालिटी बदल चुकी है। एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति अब पूरी तरह से तो आप समझ रहे हैं ना, और इतनी सारी जमीनें खरीद रहे हैं। वो बहुत अमीर है, अथाह दौलत है। वो किसी और मामले में फोकस हो सकते थे, इंसानों की बेहतरी में। फिर क्यों ये जमीन आदि खरीद रहे हैं और ये सब बना रहे हैं, ये सब। तो इस सेशन में मुझे ये समझ में आया, वो जेनेटिकली ऑल्टर करना चाहता है। सार में वो रेप्टिलियन के द्वारा सोल स्विच हो चुका है और ये रेप्टिलियंस ह्यूमन बींग्स में जेनेटिकली म्यूटेशंस के प्रोग्राम को चला रहे हैं। और रा ने एक और बात बताई कि रेप्टिलियन इस धरती पर डायरेक्टली नहीं आ सकते, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को बंधक बनाते जैसे कि बिल्लू बादशाह। तो वो इस धरती के लोगों का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए। और मैं समझता हूं कि लोगों को इस मामले में जागरूक होना चाहिए। मेरे लिए तो ये जैसे कि माइंड ब्लोइंग रहा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सेशन करते हुए इस तरह की जानकारी मिलेगी। और दूसरी बात, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि बिल्लू बादशाह अपनी पत्नी के साथ जो डिवोर्स लिया है, तो अब मालूम हो रहा कि ये एक ड्रामा है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बिल्लू बादशाह को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, और इन जमीन आदि के मामलों पर बहुत सारी आलोचनाएं हो रही। तो ये लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए इस तरह से ड्रामा कर रहे हैं। तो आपने क्या समझा? प्लीज़ अपने कमेंट डालें इस वीडियो पर। तो मैं आपको भेज रहा हूँ लव एंड लाइट। अगले सेशन में जल्दी ही मिलेंगे। स्टे सेफ। सो थैंक यू सो मच।